जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों एवं साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आइए बिना रुके हुए सीधे हम सभी लोग आज क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 5-7 नंबर क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। प्यारे बच्चों, 7 नंबर की व्याख्या आएगी, इसलिए आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आधा अधूरा देखने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपको 7 नंबर मिलने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल केयरफुली की अवस्था में सभी लोग ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, पहला श्लोक में कह रहा है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीवार्ण भारती, तस्य हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती, तस्य हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। कितना ही बढ़िया बात बताया गया है श्लोक में कि भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य भाषा है या सर्वाधिक प्रधान भाषा है कौन है भैया? दिव्या, मुख्य और दिव्य और मधुर। गीवार्ण भारती, देववाणी संस्कृत है। भाषा से मुख्य, भाषाओं में मुख्य। मधुरा माने मधुर, दिव्य माने बहुत ही दिव्य। क्या है? गीवार्ण भारती यानी कि देववाणी अर्थात संस्कृत है। भाषाओं में बहुत ही मुख्य, मधुर और दिव्य। देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा मानी गई है। तस्य हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। तस्य हि मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका उतना मधुर काव्य भी है। तस्मादपि सुभाषितम्, निश्चित रूप से उतना उसका मधुर काव्य है, और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित है, उसके वचन है, उसकी सूक्तियां हैं। तस्मादि सुभाषितम, उससे ज़्यादा मधुर तो उसकी सूक्तियां हैं, सुंदर वचन को सूक्तियां मानी गई हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, एक बार पुनः हम सभी लोग समझ लेते हैं। भाषा से मुख्य मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम, तस्य ही मधुरम यानी उससे, उसका जो काव्य है ना, तस्य ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य क्या है? बहुत ही मधुर है। तस्मादि सुभाषितम, तथा उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित है, उसके सुंदर वचन, उसकी सूक्तियां हैं। तो आइए मित्रों, अब हम सभी लोग श्लोक नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। ये लगातार निरंतर क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप सभी लोग एकदम तैयार कर ही लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। ओहो, यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक में कि सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थियों के जीवन में सुख कहाँ है? सुखार्थी कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है?
सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, अकुतो विद्यार्थिना सुखम। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख ही कहाँ है। यदि आपको विद्या चाहना है कि नहीं, तो आपको सुख कहाँ है, कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। सुखार्थी वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, यदि आपको सुखार्थी सुख का आर्थी अर्थात सुख चाहना है, आपको सुख ही प्राप्त करना है, तो तजेत विद्याम, विद्या को तज दीजिए, त्याग दीजिए। विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और यदि आपको विद्या ग्रहण करना है, विद्या ग्रहण करना है, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, यदि सुख चाहना है तो विद्या को त्याग दीजिए। विद्यार्थी वा, यदि आपको विद्या ग्रहण करना है तो आप जो है क्या कर दीजिए भैया, सुख को त्याग दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा रही है। तो आइए हम सभी लोग प्यारे बच्चों अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए आप सभी लोगों को चलना है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य साधनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य साधनस्य च। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदु निपातेन, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद जल गिरने से, क्रमशः निरंतर, पूर्यते घटा, घड़ा पूरा क्रमशः भर जाता है। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ठीक उसी प्रकार से सर्वविद्यानां, चाहे वो विद्या हो, चाहे धर्म हो और चाहे धन हो, वो धीरे धीरे प्राप्त होता है, धीरे धीरे संचय होता है। आप कितना भी सोचो कि एक ही दिन हम पढ़ लें तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से जल बूंद बूंद करके अगर गिरता है घड़े में तो घड़ा भर जाता है, जबकि कितना बड़ा पात्र होता है, ठीक उसी प्रकार से चाहे विद्या हो, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, ये तीनों चीज़ें संसार में इतना महत्वपूर्ण हैं कि इनका संचय बिल्कुल आराम से धीरे धीरे होता है। तो आइए मित्रों अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आइए श्लोक नंबर 4 में देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। यहाँ पर बता रहे हैं कि काव्यशास्त्र विनोदन, जो विद्वान लोग होते हैं वो काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो क्या करता है भैया, काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में अपने समय को व्यतीत कर देता है। कालो गच्छति धीमतां, अपने समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणां इंद्रिया कलहेन वा। व्यसनेन च मूर्खाणां, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, व्यसनेन, व्यसन करने में, बुरी आदतों में, मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति होता है व्यसन करने यानी बुरी आदतों में, निद्रा और सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में अपने समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है प्यारे मित्रों एवं साथियों, वो अपने समय को किसी काव्य शास्त्र, अच्छी पुस्तकों के या काव्य जो शास्त्र होता है उसका अध्ययन करने में
अपने समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो व्यसन करने में, बुरे आदतों में, निद्रा माने सोने में गंवा देते हैं, या कलहेन झगड़ा झंझट करने अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। अब आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हम सभी लोग बढ़िया से इसको तैयार कर लेना है प्यारे। आइए 5वें श्लोक में क्या कह रहा है कवि, बहुत ही मार्मिक भाव उत्पन्न कर रहा है कि न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते येव नित्यम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम कि न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी अरे व्यये कृते वर्धते येव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा न चौरहार्यम न च राजहार्यम। विद्या एक संसार में एक ऐसा धन है मित्रों कि आप पैसा कौड़ी धन संपत्ति मोटर कार द्वार व्यापार जो भी आप कमाओगे वो सब भाई आपके बांट लेंगे, परिवार बांट लेगा, लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा धन है संसार में कि उसे कोई बांटने वाला नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है, यदि आप विद्या पा गए हो तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो कोई इसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार, न ही इसे कोई राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और ना ही भाई बांट सकता है, ना भ्रातृभाज्यम न ही से भाई बंटवा सकता है, न च भारकारी, और या आपको बोझ भी नहीं बनता है, आपके लिए बोझ भी नहीं होता है कि लाद लो और वजन काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे व्यये कृते वर्धते येव नित्यम व्यये कृते वर्धते येव नित्यम। व्यय जितना खर्च करोगे, वर्धते माने बढ़ता जाएगा, नित्यम माने निरंतर ही, जितना आप इसे दान करोगे, जितना आप इसे खर्च करोगे वह निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए मित्रों कहा गया है संसार में, अरे विद्या धनम सर्वा धनम प्रधानम विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। इसीलिए कहा गया विद्या रूपी एक संसार में, पूरे दुनिया में एक ऐसा धन माना गया है कि सभी धनों में सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों का उत्तम धन माना गया है। इससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। विद्या रूपी धन मित्रों इस संसार का सबसे धन है, सभी धनों में प्रधान धन माना गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो आइए हम सभी लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विषकुंभो पयोमुखम। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है यहाँ पर कि परोक्षे कार्य हंतारम, आपके विमुख होने पर, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, आपके सामने तो प्रिय वाणी बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन आपसे जैसे आपके मित्र ऐसे होते हैं मित्रों, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने तो आपके प्रिय वाणी बोलेंगे, बहुत ही सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन परोक्षे कार्य हंतारम, लेकिन पीछे आपके अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को नष्ट करने वाले होते हैं,
कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करने वाले होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रियवादन सामने आपके पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रियवादिनम, बहुत ही प्रिय वचन बोलेंगे। तव्रजेतादिशम विश्वमित्रम विषकुंभोपयो मुखम, ऐसे मित्रों को, इस प्रकार के मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए मित्रों जिस प्रकार से वज्रतादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयो मुखम, जैसे मुख पर दूध लगे, विष से भरे मुख पर दूध लगे, पयो मुखम, मुख पर दूध लगे, विष से भरे कुंभम, इस घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। कैसे मित्रों को? जो सामने तो बहुत ही प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, ऐसे मित्रों को भैया उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए। वज्रेता मित्रम, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से पयोमुखम यानी मुख पर लगे दूध और विष से कुंभम भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। आइए मित्रों अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं हम सभी लोग। मित्रों आइए अगले श्लोक में जैसे कि बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रेवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है मित्रों, ध्यान से समझना, अपने जीवन में उतारने योग्य बात है। उदेति सविता, जब सूर्य उदित होता है तो ताम्र तो लाल होता है। जिस समय सूर्य प्रातःकालीन के समय उदित होता है तो उगने के समय भी कैसे होता है? लाल होता है। ताम्रस्ताम्रेवामस्तिचे, और जब डूबता है मित्रों तो उसी समय भी उसका रंग लाल होता है। जब सूर्य उदित होता है तो लाल होता है और सूर्य जब डूबता है तब भी उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। मतलब दोनों स्थितियों में, सूर्य निकलते समय और डूबते समय, दोनों समय सूर्य का रंग कैसे होता है? लाल होता है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना है कि संपत्तो च विपत्तो च महतमेक रूपता। चाहे आपके जीवन में संपत्ति बहुत आ जाए या विपत्ति आ जाए, दोनों स्थितियों में बिल्कुल समान रहना चाहिए। क्योंकि अगर संपत्ति बहुत आ गई, बहुत खुशी हो गए, तब भी अटैक आ सकता है, मर जाओगे। या बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया, बहुत दुखी हो गए, तब भी आप मर सकते हो। इसलिए संपत्तो च विपत्तो, दोनों स्थितियों में, चाहे संपत्ति आ जाए, बहुत धन आ जाए, या विपत्ति बहुत कष्ट मुसीबत परेशानी आ जाए, दोनों स्थिति में महता में गुरूपता, ठीक उसी प्रकार से समान भाव से रहना चाहिए। जैसे सूर्य दोनों स्थिति में, डूबते समय और निकलते समय, दोनों समय क्या होता है? अपने लालिमा को नहीं त्यागता है, लाल ही रंग में रहता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे संपत्ति आ जाए, बहुत धन हो जाए, बहुत कष्ट मुसीबत परेशानी, बहुत ही विपत्ति आपत्ति आ जाए, ऐसी स्थिति में एक समान रहना चाहिए। श्लोक नंबर 8 में कभी बता रहा है, बहुत ही मार्मिक भाव है बच्चों, ध्यान समझना है आप सभी लोगों को। विद्या विवादा विद्या विवादा यधनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत में तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विपरीत में तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए मित्रों, इसमें कितना बढ़िया बताया जा रहा है कि अगर आपको भगवान ने विद्या दे दिया है तो विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए नहीं है,
अगर भगवान ने आपको विद्या दे दिया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीडनाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होती है मित्रों, धनम मदाय शक्ति, और जो धन होता है, धन किसके लिए नहीं होता है? संपत्ति घमंड के लिए नहीं होती है। परेशान पर पीडनाय, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होती है। परेशान पर पीडनाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं होती है। खल से साधो, जो कि कहा गया है, इसके विपरीत, खल से साधो इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं वो विद्या ज्ञान के लिए, उन्होंने बताया कि खल से साधो विपरीत दानाय चार क्षणाय। इसके विपरीत जो विद्या होती है वो क्या होती है? ज्ञान के लिए होती है, दान के लिए होती है, और शक्ति रक्षा के लिए होती है, ऐसा उन्होंने बताया। मित्रों, इतना श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कंप्लीट कर लेना। इसी से आप सभी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। 7 नंबर कम से कम आपको नंबर मिलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग बेहतर तरीके से वीडियो को देखें और अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको प्राप्त होने वाले हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको, एग्ज़ाम टाइप्स। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।